के मिश्रा, केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन को जाना, सॉल्यूशन क्या है, कैसे है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर प्रत्येक स्थान पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और हेट्रोजीनियस हो गया जिसमें सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन के बल्क में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। Solute and solvent are equally distributed throughout the whole range of solution. Solute and solvent are not equally distributed throughout the whole range of solution are called heterogeneous solution. Homogeneous solution, their particles cannot see through naked eye, but in heterogeneous solution, their particles can see through naked eye. Size of solute particles is smaller than solvent particle in homogeneous solution, but in heterogeneous solution particles size जो होगा solute का वो larger than solute particles. Size of solute is larger than solute particles in homogeneous solution. Solute solvent interaction जो होता है साइज छोटा होता है होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में साइज बड़ा होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होता है उनमें आकर्षण जो होता है वह स्ट्रॉन्गर होता है देन द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसी कारण से होमोजीनियस सॉल्यूशन से उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट समय के साथ अलग नहीं होते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन heterogeneous solution, so separate boundary cannot see or cannot separate with time, but size of solute in heterogeneous particles is greater, so the interaction force in between solute and solvent are shorter. Due to this reason, solute can separated from the solvent in solution with time. एग्जाम्पल में शुगर वाटर सॉल्यूशन, जब शरबत बना लेते हैं उसको 2 दिन भी छोड़ दिया जाए तो चीनी पानी से अलग नहीं हो पाता है, समय के साथ वह अलग नहीं होता है। लेकिन नदी का पानी अगर हम लोग ला करके रख दें तो थोड़ा देर के बाद नीचे बालू के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और पानी, शुद्ध पानी, साफ पानी अलग हो जाता है, दोनों के सेपरेट बाउंड्री दिखने लगते हैं। इस प्रकार से आप असेसमेंट अब कर सकते हो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हम किसको कहेंगे, सॉल्यूशन से वे समय के साथ कैसे सेपरेट हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने की क्या क्या विधियां हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमें हो गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जैसे पानी में हम लोग चीनी के कण को डालते जाते हैं और वह घुलते जाता है। एक ऐसा समय आता है कि अब अधिक चीनी के दाना उसमें घुलना बंद हो जाता है, फिर उसको हम लोग चम्मच से या फिर उसको चलाते रहते हैं और चीनी के दाना उसमें पार्टिकल्स घुलने लगते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि अब घुलना बंद कर देते हैं, फिर उसको आग पर चढ़ा करके गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसमें हीट बढ़ते जाता है, हीट एनर्जी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मोर एंड मोर सॉल्युबल होने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद गर्म करने के बाद भी यदि चीनी के अधिक पार्टिकल्स नहीं घुल सकें तो दैट कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इन एनी कंडीशंस apply, such solution is called saturated solution. Now
No more particles of sugar can dissolve in solution at any conditions. That a stage of solution is called saturated solution. Unsaturated solution हो गया when solution can dissolve more solute particles. Now it means solution able to dissolve more solute particles. सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने फिगर में दिखाया है, ऊपर से चीनी के दाना डालते जा रहे हैं हम लोग पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और वह डिजॉल्व होते जाता है, उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, डिजॉल्व अगेन एंड अगेन। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही टाइम पीरियड के साथ अधिक सॉल्यूट पार्टिकल गुजरने के साथ सैचुरेटेड हो जाता है। इस प्रकार से हम समझेंगे कैसे कि यह सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कब समझेंगे? जैसे शरबत बना के लाते हैं आप, 1 गिलास पानी में, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दिया, अगर और तो उसको मीठा कहने लगेंगे या फीका है, फिर और डालेंगे मीठा हो गया, और डालेंगे तो फिर क्या कहेंगे? इस प्रकार से कंसंट्रेशन जानना जरूरी है। हमारे क्लास में 100 बच्चों में 20 बहनें हैं और 80 भैया हैं, तो बहनों का कंसंट्रेशन क्या है, भैया का कंसंट्रेशन क्या है क्लास के अंदर? फिर अगर बहनों की संख्या 100 को ही रहने दे क्लास में, एक सेक्शन में बच्चों की संख्या 100 ही है, अगर बहनों की संख्या बढ़ने लगती है तो क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इंक्रीजेज। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लासरूम विथ गर्ल्स स्टूडेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम लोग इसका डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे।